कैसे हैं? गोविंद बोलो, जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज हम आपका समय बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी समय बहुत कम है। और मुझे वृंदावन के बहुत सिद्ध परमहंस जी महाराज, जो कि हमारे देव समान हैं, और मुझे शुभ अवसर ये मिलता रहता है कि वर्ष में 3 से 4 बार उनकी चरण रज माथे लगाने का मौका मिलता है। ये वही एक हस्ती हैं जिनका ना कोई घर है, ना कोई इनकी संपत्ति है, ना इनका कोई बहुत बड़े बड़े वस्त्र हैं, कुछ भी नहीं है। इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके तन पर जो एक मार्किन का कपड़ा और एक गमछा नीचे है, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और जो इनके पास है वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। मेरी बात समझिएगा, जो इनके पास है वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। उनको जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं, ऐसे निकल जाएंगे पहचान। हाँ, वृंदावन आप कभी जाइए तो बांके बिहारी के जो रूट्स है वहां पे बहुत सारे मिठाई वाले ये सब हैं। किसी से पूछिएगा कि परमहंस जी को, तो सभी लोग बताएंगे। एक मोहन जी हैं, मोहन स्वीट्स वाले, वो उनके शिष्य भी हैं। मोहन स्वीट्स वाले मुझे भी जानते हैं, तो उनके भी बहुत प्रिय हैं। वो किसी लोग उनको बुलाते हैं कि महाराज जी दुकान पे बैठ जाओ, 1 मिनट दुकान पे बैठ जाओ। तो हमने अभी पिछली वीडियो में उनको दिखाया था। तो रात को मैं उनके पांव सहला रहा था, तो हमने कहा महाराज हमारे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो एक समस्या नहीं, उनके पास बहुत सारी समस्या रहती है। बेटे से भी परेशान, घर से भी परेशान, बीवी से भी परेशान, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी बहुत सारे। तो पहले तो कुछ देर वो टालते रहे, इधर उधर की बात करते रहे। यानी संतों को आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे, यानी बातों को मेरी क्रॉस कर रहे थे। हम भी खिलाड़ी थे, क्योंकि बालकाल से ही संतों के साथ रहे, उनकी एक एक नजरिया को समझते, एक एक तरीके को समझते हैं। महाराज जी को भी हम क्रॉस नहीं होने दे रहे थे, हम आकर वहीं आके लटक जा रहे थे। बाद में मुझे एक ऐसे जैसे होता थप्पड़ प्यार से दिलवाते हुए मारे, कहीं रिकॉर्ड कर लो, मोबाइल चालू करो, कहीं रिकॉर्ड कर लो। तो उन्होंने एक मुझे मंत्र बताया, कह रहा बेटा इससे एक नहीं 100 नहीं हजारों काम हो सकते हैं। हमने कहा गुरुवर कैसे करना है? कहीं कुछ नहीं करना है, बैजंती माला लीजिए और लड्डू गोपाल का एक विग्रह हो या चित्र हो रखिए। इसका समय होता सिर्फ, हमने कहा कितना समय? कहें 3:20 से और 4:20 के अंदर एक माला जो पुरुष, जो नारी, जो भी बच्चा इसको करेगा, जिस इच्छा से करेगा, बाल गोपाल उसको पूर्ण कर देते हैं। हमने कहा किसी प्रकार का कोई नियम? कहीं कुछ नियम नहीं। नियम मेन है कि भक्ति से जो भी करो सच्चे हृदय से करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। कोई चीज चढ़ाना, भोग वोग, ये सब तो मिथ्या है। सिर्फ ध्यान, भक्ति, नाम, इसको अपने स्वर में ईश्वर रूपी को बैठा लो। तो हमने कहा जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते, क्या मैं उनको दे सकता? कि बिल्कुल दे सकते हो। बस उनको एक बोलना कि जब भी ये करेंगे तो मन में तनिक 1% ये नहीं लाएंगे कि मेरा काम नहीं होगा। उन्होंने वचन दिया कि जो भी जाता किसे करेगा, अपने बहुत सारी समस्याओं से उनको छुटकारा मिल जाएगा। आप किसी प्रकार की समस्या हो, हाँ, इसका दुरुपयोग जैसे किसी को वो ये हमारे पीछे पड़ा, ये इसका एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके के नहीं। आप अपनी सेफ्टी का, किसी का हानि किए बगैर आपकी सुरक्षा हो जाए, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और एक नहीं, आपके सैकड़ों समस्याएं, उस पर यूट्यूब पर नहीं बता सकता हूँ ना, कि वीडियो लंबी हो जाए कि इसके लिए भी करो। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपके पति की, तो क्या जरूरत है? एक लाइन में बोल दिया हूं कि एक साध है सब सद है, और सब साधे सब जाए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए। ऐसा व्यक्ति जो तनिक में ये काम पकड़ता है, फिर इसको पकड़ता है, वो कई काम पकड़ने की कोशिश में रहता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता, बाद में लोग उसके ऊपर हंसते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप भी कहीं हंसी का पात्र न बने। ध्यान एक जगह लगाइए, सफलता आपके
कदम चूमेगी, मैं वादा करता हूं। और आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए जय सीताराम।